अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। आपने भारत की कई फिल्मों में पुनर्जन्म देखा होगा। उसमें एक किरदार जो होता है वो दोबारा जिंदा होता है और उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं फिल्मों की, जैसे करण अर्जुन और उसके अलावा ओम शांति ओम। ये बड़ी फिल्में हैं जो बहुत वायरल हुई, बहुत फेमस हुई। लेकिन अब इस दफा पुनर्जन्म जो हुआ है वो किसी किरदार का नहीं हुआ बल्कि पूरी फिल्म का हो गया। जी हाँ, सनम तेरी कसम। ये मावरा हुसैन है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और हर्षवर्धन जो कि इंडियन अदाकार हैं। इनकी केमिस्ट्री के साथ एक फिल्म बनाई गई थी जो कि 2016 5 फरवरी को रिलीज की गई थी, लेकिन वो फिल्म तब फ्लॉप हो गई थी। तकरीबन 24 करोड़ के खर्च पर ये फिल्म बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपया ये फिल्म कमा सकी। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। होता कुछ यूं है कि 9 साल बाद प्रोड्यूसर्स को ख्याल आता है, वो भी कहा जा रहा है कि हर्ष जो हैं वो जाकर प्रोड्यूसर के दरवाजे पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म दोबारा रिलीज करवानी है। मैं जानता हूं कि लोग हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म को प्यार करेंगे। मैं चाहता हूं आप किसी भी तरीके आप इसको एक दफा दोबारा रिलीज कर दें, ये कहना था। और उसके बाद प्रोड्यूसर बिलाखिर मान गए। जब प्रोड्यूसर माने तो मावरा हुसैन की जिस दिन शादी थी उसी दिन इस फिल्म को रिलीज किया गया। यानी कि फिल्म बनने हुए 9 साल हो गए थे और 9 साल बाद जैसे 5 फरवरी को तब रिलीज की गई थी और अब 7 फरवरी को ये फिल्म रिलीज की गई है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। ये पहली दफा ऐसा हुआ है और मेरे ख्याल से बॉलीवुड की जो हिस्ट्री है उसको भी इसने हिला के रख दिया है कि तारीख में पहली दफा कोई फिल्म री रिलीज पर इतना ज्यादा बिजनेस कर चुकी हो। इस फिल्म को हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में 14 फरवरी तक चलाया जाएगा और ये फिल्म शायकीन की पसंदीदा बन चुकी है। चूंकि सोशल मीडिया पर उन दिनों मावरा हुसैन भी ट्रेंड कर रही थी उनकी शादी की वजह से, और उसके साथ ही इस फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब फिल्म बीनू की जानिब से ये फिल्म देखी गई तो जो रद्द अमल आया उसने सबको ही हैरान कर दिया। लोग सिनेमा घरों में लेट के रो रहे हैं, ऐसे गिरे पड़े रो रहे हैं। कहते हैं कि बेसिकली ये फिल्म जो है ना लव केमिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है। तो इन दिनों वैलेंटाइन का भी दिन है, वो कुछ लोग उससे भी मुमासलत रखते हैं, उस वजह से भी, या फिर इस फिल्म की कहानी अब जाके लोगों को शायद समझ आई है 9 साल बाद। 9 साल से पहले जितने लोग थे उनको शायद इसकी कहानी की समझ नहीं आई। लेकिन अब यह है कि वो फिल्म देख के लोग रो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं। मावरा ने उसके ऊपर लिखा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मनाजर देख के सच में रोना आ रहा है। और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के कुछ मनाजर मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है, उन्होंने वो तस्वीर भी शेयर की। दूसरी तरफ हर्ष की जानिब से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। उनका उसमें कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ फिल्म की कामयाबी पे और मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट 2 भी बने। अब पार्ट 2 बनाने के लिए लोगों ने जब उनसे सवाल किया तो अब कैसे बनाएंगे, प्रोड्यूसर क्या मान जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाऊंगा। प्रोड्यूसर साहब को मानना पड़ेगा। ये जो लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की सपोर्ट से मैं दोबारा पार्ट 2 भी बनवाऊंगा। और हर्ष का जो है ना पूरा करियर ही इस फिल्म की वजह से तबाह बर्बाद हो गया था। हर्ष ने यही फिल्म की थी और ये उनकी पहली और आखिरी अभी तक की फिल्म थी। उसके बाद इनको फिल्म भी ना मिल सकी। उसकी वजह ये थी कि ये फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन अभी की सूरत हाल चेंज है। हर्ष जो कि बहुत जोशीले नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कर दिखाऊंगा, और वो प्रोड्यूसर को मनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से ये वाला हमारे जो कुछ दिन हैं जो 7 से 14 तक बनते हैं, ये दिन हमारे अच्छे गुजर जाएं, फिल्म अच्छा बिजनेस कर ले तो हम फिर प्रोड्यूसर को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके ऊपर सहाफी ने जब हर्ष से सवाल किया कि मावरा चूंकि शादी कर चुकी हैं, क्या वो पार्ट 2 में भी दिखाई देंगी, तो हर्ष ने कहा कि बंदे मर भी जाते हैं, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं, तो हमें इसके लिए नहीं सोचना चाहिए। हमने अगर पार्ट 2 बनाना है तो हम बना के ही रहेंगे, उसमें मावरा हूं या ना हो। लेकिन ये बात की बात है, हम मावरा से बात करेंगे और इस हवाले से जो भी फैसला हुआ वो लोगों के सामने रखेंगे। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। मुझे कहते हैं वजाहत अली जफर। अल्लाह निगहबान।